Hello friends, today we will study diabetes mellitus in pregnancy. कि डायबिटीज़ बेसिकली है क्या। डायबिटीज़ में क्या होता है कि ग्लूकोज का इंटॉलरेंस हो जाता है इन ह्यूमन बॉडी। तो इंटॉलरेंस का कारण क्या है, या तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है या इंसुलिन बना हुआ है लेकिन रिलेटिवली कम लेवल पे, कम अमाउंट में है। तो वी विल स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो नंबर वन, टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ इसको हम बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं या ऑटो इम्यून डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो अब हम इसका रीज़न जानेंगे। ऑटो इम्यून डायबिटीज़ का मतलब क्या है, ये इम्यून मीडिएटेड होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो बीटा सेल रिसेप्टर्स, जो बीटा सेल होते हैं उसको ब्रेक कर देती है। जो पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, और इसे जुवेनाइल ऑनसेट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अर्ली एज में ही डिटेक्ट हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन बॉडी में सिक्रेशन ही नहीं होती, तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून है। तो इसमें क्या होगा कि और जिस पे लाइक किसी भी बंदे को अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है तो उसमें ना कि सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ होने के, कुछ और एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज़, जो और एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है वो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है वो HLA एसोसिएट होता है। उसमें HLA जो क्रोमोसोम होता है ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे एसोसिएटेड होता है टाइप 1 डायबिटीज़ का। फिर हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें इंसुलिन का रिलीज़ होता है बीटा सेल्स से, लेकिन वो रिलेटिव डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की। तो रिलेटिव डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि बॉडी में ग्लूकोज है, इंसुलिन है, लेकिन इंसुलिन का अमाउंट कंपैरेटिवली कम है जितना कि चाहिए उस ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स कम काम क्यों कर रहे हैं, मोस्टली उन केसेस में कम काम करते हैं जिसमें ओबीज पेशेंट्स हैं उसमें, या फिर पेशेंट है आपकी कि मतलब उसमें कम काम कर रहे हैं। ओबीज पेशेंट्स में रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड कम कर रहे हैं बेसिकली, या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ की पेशेंट है जो फर्दर आगे चल के आफ्टर डिलीवरी वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट बन जाती है। ठीक है, इट इज़ नॉन ऑटो इम्यून मीडिएटेड। इसमें ये ऑटो इम्यून या इम्यून मीडिएशन का कोई रोल नहीं होता, और ये लेटर एज में पता चलता है कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है। ठीक है, थर्ड आता है आपका गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। और एक होता है फोर्थ इज अदर्स में आपके हो गए कोई भी एंडोक्राइनोपैथीज हो गई, लाइक कोई भी बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की डिजीज़ हो गई, डिजीज़ ऑफ पैंक्रियाज हो गया, या फिर एक्सोक्राइन पैंक्रियाज की कोई डिजीज़ हो गई लाइक पैंक्रियाटाइटिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। ठीक है, एंड कोई ड्रग्स की वजह से डिसबैलेंस हो गया ग्लूकोज का, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से लाइक कॉक्सकी वायरस, रुबेला इन्फेक्शन, ये हो गया। ठीक है, एंड सो मेनी इन्फेक्शंस एंड और कुछ इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ भी हो जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस का बेसिकली मतलब क्या है, जब हम कोई पेशेंट नॉर्मल है, कोई भी पेशेंट को अगर हम मतलब कोई भी पेशेंट है जिसके अंदर कभी भी आज तक आपको पता ही नहीं चला कि उसको डायबिटीज़ है, कोई ग्लूकोज इंटॉलरेंस का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जस्ट आफ्टर कंसीविंग या प्रेगनेंसी के किसी भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या मोस्ट लाइकली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्ट लाइकली होता है, लेकिन अगर वो किसी भी ट्राइमेस्टर में अगर पता चले कि पेशेंट को ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। मतलब कि डायबिटीज फर्स्ट डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली एंड इट गेट्स normal, the glucose intolerance gets normal after delivery or may remain persistent after delivery and that lands up into type 2 diabetes. ठीक है, कि मतलब या तो पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम में पहली बार पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है, और
उसके बाद डिलीवरी के बाद या तो पेशेंट नॉर्मल हो जाती है तो उसे हम बोलेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर उसको जो डायबिटीज़ की जो सिचुएशन है, मतलब ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो हो रखा है वो कंटिन्यू चलता रहे और वो जाके आगे कन्वर्ट हो जाए टाइप 2 डायबिटीज़ में। ठीक है, तो ये हमने बेसिक इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ये जाना है कि डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है। अब हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज इन द ऑन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट होता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस पे। ठीक है, वो हम फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।